एक इंडक्शन मेल्टिंग का सब्स्टिट्यूट है। इसके अंदर मेटल को मेल्ट करने में 8 से 10 मिनट लगता है। अब हमने फर्नेस को स्टार्ट किया। अब इसके हीटर को हमने ऑन किया। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये फर्नेस का इंटरनल चैम्बर है। अब हमने फर्नेस को स्टार्ट किया। ये हमने फर्नेस को स्टार्ट किया। आप अपनी घड़ी में टाइम देखेंगे कि ये टेम्परेचर कितनी जल्दी इसके अंदर आता है। अब हमने फर्नेस को ऑन किया और टेम्परेचर जो है वो बढ़ना चालू हुआ। अब आप देखेंगे इस फर्नेस का टेम्परेचर जो है वो कितने जल्दी राइज करता है। आपने अपने घड़ी से टाइम देख लिया होगा जब हमने इसको स्टार्ट किया है, और आप देखेंगे कि 8 मिनट के अंदर इसके अंदर वो टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा जो मेटल को मेल्ट करने के लिए सफिशेंट होता है। लेकिन उतने टाइम के अंदर हमको उसको होल्ड करके रखना है। अगर सपोज करिए कि 8 और 10 मिनट में पूरा टेम्परेचर आता है, तो आपको मेटल को 2 मिनट बीच में डालना है, जबकि टेम्परेचर जो है वो 4 मिनट में 1150 डिग्री आ जाएगा। लेकिन 4 मिनट के बाद हमने अभी एम्प्टी इसको यूज किया है, इसके अंदर हमने मेटल डाला नहीं है। अब जब इसका टेम्परेचर 1150 हो जाएगा, उस समय हम इसके अंदर कोठाली रख देंगे। अब हमारी फर्नेस का टेम्परेचर 732 डिग्री आ गया है, हार्डली 2 मिनट में। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फर्नेस का ढक्कन खोलकर कि फर्नेस के अंदर कितना टेम्परेचर हो गया है। आपको आइडिया लगेगा कि ये फर्नेस के अंदर हीट कितनी हो गई है। अब इससे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर की जो हीट है, जो 830 डिग्री बता रहा है, इस समय 830 डिग्री हो गई है। वापिस हमने फर्नेस को बंद कर दिया और उसको हम वहां तक ले जाएंगे जहां तक कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है। अब हमने इसके अंदर कॉपर डाल दिया। कोशिश ये करेंगे कि जिस वॉल्यूम का ये कोठाली है उससे मटेरियल थोड़ा कम रखें, ताकि मटेरियल फर्नेस के अंदर ना गिर के सिर्फ कोठाली में ही रहे। अब टेम्परेचर 980 डिग्री आ गया है। अब हमने फर्नेस के ढक्कन को खोलने से पहले हमने कोठाली को इस टोंग के थ्रू पकड़ लिया। पकड़ के हमने फर्नेस का ढक्कन खोला। अब ये टेम्परेचर इसके अंदर 1000 डिग्री आ गया है। अब हमने इस कोठाली को फर्नेस के अंदर डाल दिया, बहुत इजी डालकर, और हमने फर्नेस का ढक्कन दोबारा बंद कर दिया। 1150 आने के 2 मिनट तक हमने इसको रोक कर रखना है, ताकि मेटल हमारा प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाए। अभी मेटल लाल नहीं हुआ, इसका मतलब जब तक 1150 डिग्री टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक मेटल रेड हॉट नहीं होगा। रेड हॉट होने के बाद 2 मिनट के अंदर ये मेटल पूरा मेल्ट हो जाएगा। आराम से आप इसके अंदर हाथ रख सकते हैं, कोई हिटअप नहीं है। आप इसको अपने शोरूम में, अपने वर्कशॉप में, अपने घर में, कहीं पर भी रखकर आप अपना काम कर सकते हैं। इसको इसका लेने का बेनिफिट क्या है कि आपका मेटल आपके घर पे, आपके दुकान पे, आपकी आंखों के सामने मेटल मेल्ट हो रहा है। क्योंकि आज की डेट में 25 लाख रुपए किलो का जो मेटल है, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि ये मेटल लेकर आप कहीं पर बाहर मेल्ट करने जाएं। आप अपने घर में मेल्ट करिए। आपका जितना भी आपको एट ए टाइम मेटल मेल्ट करना है,
सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट का टाइम देना है और 8 से 10 मिनट में आपके सामने आपका बनाया हुआ या आपका यूज़ किया हुआ मेटल मेल्ट हो जाएगा और आपको कहीं लेकर जाना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। और टोटल इसका एक मेटल का मेल्टिंग का जो खर्चा है वो अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 रुपए के बीच में आता है। अगर आप बाहर भी कहीं मेटल को मेल्ट कराने जाते हैं तो वो जो मेल्टिंग के चार्जेस लेता है वो अप्रॉक्सीमेट आपसे 10 रुपये चार्ज करता है। 10 रुपये की बात नहीं है, उसके बाद जो वो लॉस लेता है आपसे, लॉस काटता है 200 मिली 300 मिली, वो आपका नेट प्रॉफिट है। क्योंकि आपका मेटल आपके घर में है, लॉस होने का मतलब ही नहीं। 300 मिली का मतलब हो गया आपका 900 रुपया। 900 रुपया आपने एक बार के मेटल में सेव किया। अगर आपने दिन में 900 रुपया मेल्ट किया तो 15 दिन के अंदर आपकी फर्नेस की कीमत बाहर निकलती है। अब बहुत हद तक हम उस टेम्परेचर तक पहुंचने जा रहे हैं जिस टेम्परेचर में कॉपर मेल्ट होता है। अप्रोक्सीमेट अब 100 डिग्री का डिफरेंस रह गया है 1150 आने में। अब ये 100 डिग्री का जो डिफरेंस है हार्डली ये 1 से 1.5 मिनट या 1.25 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको 2 मिनट होल्ड करना है। अब मैं एक बार दोबारा इसको ओपन करके देखना चाहूँगा कि हमारे मेटल की और फर्नेस की क्या कंडीशन है। अब मेटल भी ऑलमोस्ट लाली पे आ गया है और ये ऑफ कर दिया इसने 1151 पे। अब एक बार और मैं खोल कर देखना चाहता हूँ कि क्या कंडीशन है। मेटल मेल्ट हो चुका है। अब मैं आपके इस कोठाली को बाहर निकाल कर दिखाऊंगा कि मेटल मेल्ट हो गया। अब हमारा मेटल पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकाला और आप देखेंगे तो ये मैं इसको ला रहा हूँ। ये कॉपर है। अगर कॉपर मेल्ट हो गया तो गोल्ड इससे पहले मेल्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोठाली को, अब देखिए ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया। अभी मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैं इसको इसमें पलटता हूँ और देखिए पूरा का पूरा ये बाहर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है।